हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कर रहे हैं PYQ 2025 का, जिसमें हम सेट लिए हैं सेट 1 और क्वेश्चन पेपर कोड जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ वह है 31-1 का। ठीक है, जिसमें हमने 14 क्वेश्चन आपके MCQ के करा दिए हैं। आज हम 15, 16 एंड 17 MCQ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, if a sector of circle has an area 40 pi square unit and a central angle of 72 degree, then the radius of circle is। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है आपके सर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है और आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हमको गिवन है और सेंट्रल एंगल भी गिवन है, मतलब थीटा की वैल्यू है 72 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है सर, इन्होंने दिया है 40 पाई। अब इसको सॉल्व करके हमको आर निकालना है। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए इसको डिवाइड करना है हमको, तो 12 से डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, 12 सिक्स क्या होता है 72 और 12 थ्री जा होता है 36। तो ये 30 बार में डिवाइड होगा। फिर 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो देखिए ऊपर क्या बचा सर, ऊपर बचा 1 इंटू आर स्क्वायर। तो मेरे पास कितना बच जाएगा आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब 5 देखिए डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आर स्क्वायर हो जाएगा सर 40 इंटू 5, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 40 इंटू 5 मतलब 200। ठीक है, लेकिन हमको आर चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर स्क्वायर रूट में 200। अब स्क्वायर रूट में 200 को कैसे लिखेंगे सर, लिखेंगे अंडर रूट में 100 इंटू 2। 100 इंटू 2 क्या आएगा सर, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 ही होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया 10 रूट 2। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, in the given figure PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB इक्वल टू 115 डिग्री देन एंगल APO क्या होगा। अब देखिए आप डायग्राम में ही देखिए करा है कि PA जो है एक टेंजेंट है और POB जो दिया है वो 115 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। अच्छा आप देखिए, आप एक थ्योरम पढ़े हैं। क्या थ्योरम पढ़े हैं कि अगर टेंजेंट पे रेडियस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का 90 डिग्री, मतलब एंगल PAO जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब आप सब कह रहे हैं कि जो एंगल PAO है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम थ्योरम पढ़े हैं, फर्स्ट थ्योरम था कि टेंजेंट पे सर्कल पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब AP जो है वो, मतलब OA जो है वो AP पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे AP पे। तो जो एंगल PAO होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। और ये देखिए जो एंगल POB इन्होंने दिया है, POB वो कितना है 115 डिग्री। एंगल POB जो है वो है 115 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये ट्रायंगल आप देखिए, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है कैसे बना हुआ है ध्यान से देखिएगा आप। एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल ठीक, और इसमें क्या है, इसमें है सर ये है APO। तो मैं मान लेता हूँ ये A है, ये P है, ये O है और इसको ऐसे बढ़ाया गया है B तक। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
ट्रायंगल ए पी ओ के लिए ये वाला जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है। क्या है? एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल जो होता है उसके दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो 115 डिग्री हमको दिया है वो किसके किसके बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि जो सर एंगल पी ओ बी है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके किसके बराबर होगा? होगा सर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ, ए पी ओ। अब आप वैल्यू रख दीजिए। पी ओ बी की वैल्यू कितनी होगी सर? 115 डिग्री। ओ ए पी कितना है सर? सर ओ ए पी है 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी ओ हमको नहीं पता है और ए पी ओ ही पूछा है, तो एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा सर? 115 माइनस 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100 में से 19 करेंगे तो 10, 10 में 15 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। तो जो एंगल ए पी ओ है वो कितना है? 25 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कोई काइट है जो ग्राउंड से 150 कितना है? ग्राउंड से 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ मतलब कि ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास कोई काइट है, ठीक है, जो और ये ग्राउंड से जो है वो 150 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये काइट यहाँ पे मान लीजिए काइट फ्लाई कर रहा है। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। करा है कि ये जो है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे क्या है? इंक्लाइन है, मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। टू द ओरिजिन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। करा है स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा बताइए? स्ट्रिंग मतलब ये जो ए सी है यही मेरे पास क्या है? स्ट्रिंग, इसी का लेंथ पूछा गया। अब ध्यान से देखिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा सर? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर? होता है साइन। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ साइन 30 डिग्री तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा 150 अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 150 अपॉन में ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू ए सी इक्वल टू 150 इंटू 2। तो 1 में ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। 150 दूना कितना हो जाएगा? 300। तो मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरे पास कितना आ गया? 300 मीटर। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर ये क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 300 मीटर होगा स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है, तो देखिए ये एमसीक्यू खत्म ही होने वाला है। 17 हो गया, उसके बाद 18, 19, 20, फिर उसके बाद ही हम सेक्शन बी पे चलेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करते रहिए और मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराते रहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।